Hello friends, good morning. This is Vijendra Jain with this next video of chapter number 5 of standard 9th, the fundamental unit of life. Okay, so in previous video सबसे पहले हम एक छोटे से रिवीजन की बात करते हैं कि सबसे पहले हमने एक सेल दैट इज द फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडी ये देखा था फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद उसकी डिस्कवरीज देखी थी। उसकी जो डिस्कवरी फर्स्ट जो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था वो था रॉबर्ट हुक एंड फर्दर द साइंटिस्ट जो अलग अलग थे उन्होंने अलग अलग तरह से उसकी डिस्कवरी की। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के आसपास जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किसने डिस्कवर किए, ये सब हमने देखा। देन आफ्टर वी हैव सीन द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल, राइट। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल हमने देखे। उसके बाद हमने क्या देखे थे, पार्ट्स ऑफ सेल। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल इज दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हमने ऑस्मोसिस देखा था, डिफ्यूजन देखा था। इसके बाद हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, राइट। ये सारे सॉल्यूशंस हमने उसमें देखे थे। एंड देन आफ्टर वी हैव सीन अबाउट द सेल वॉल दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल और सेल वॉल दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में नॉन लिविंग होती है, लेकिन एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है हम उसी को सेल वॉल बोलते हैं। ये सब हमने देखा था, राइट। इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन अबाउट द न्यूक्लियस के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स थे वो हमने देखा। क्रोमोसोम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस दैट इज क्रोमोसोम। जीन्स के बारे में हमने देखा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन एंड मोस्ट आईएमपी चीज के योर एग्जाम इज गोइंग टू कंडक्टेड, राइट। आपकी जो एग्जाम है उसमें ये जो वीडियोस हैं ये वीडियोस ऑलमोस्ट आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही हैं और इनके जो क्वेश्चन आंसर्स भी जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं या फिर जो वर्कशीट्स आप लोगों को भेजी जा रही है वो इन्हीं सभी वीडियोस के थ्रू आपको सॉल्व करनी है। एंड व्हाटएवर द क्वेरीज आप मुझे ग्रुप में भेज सकते हैं, मैसेज में भेज सकते हैं। आई विल सॉल्व योर क्वेरी। एंड मोस्ट आईएमपी चीज के राइट नाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट कोविड-19 सिचुएशन। अभी हम कोविड-19 सिचुएशन को सफर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हम ये भी जानते हैं कि हम और आप वर्चुअल इतनी जल्दी हो सकते नहीं है। सो दिस इज ओनली द मेडिएटर, दिस वीडियोज आर ओनली द मेडिएटर की जो हमको आपसे और आपको हमसे कनेक्ट रखने वाले हैं, राइट। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ चैप्टर्स, ओके। दूसरी चीज, अगर अभी वीडियोस के थ्रू आपको कोई भी क्वेरी होती है और जनरली वैसे तो एक एक सेंटेंस, एक एक पार्ट, एक एक कंटेंट में टेक्स्ट बुक का और भी एक्स्ट्रा जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है आई जस्ट एक्सप्लेन, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो प्लीज गिव मी अ मैसेज इन द मैसेज बॉक्स, ओके। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म that is the part between plasma membrane and nuclear envelope. लास्ट हमने वीडियो में देखा था न्यूक्लियस के बारे में। सपोज दिस इज द एनिमल सेल, राइट, एंड दिस इज द प्लांट सेल, राइट। यहां पर ये मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये तो आपको पता ही है, क्लियर। और एनिमल सेल में तो यही जो मेम्ब्रेन है यही सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, यही सेल वॉल कहलाती है। ये सब कुछ ये सिंगल वॉल है, राइट। यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। ये जो बाउंड्री है ये न्यूक्लियर एनवेलप है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर एनवेलप। अब पार्ट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस ये यहाँ पर जो भी लिक्विड होगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड सब्सटेंस इन बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक फ्लूइड होता है और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स आए होते हैं। साइटोसोल नाम का एक्वेस ग्राउंड सब्सटेंस, एक्वेस ग्राउंड सब्सटेंस मींस जिसमें ऑल द कंपोनेंट ऑफ सेल्स स्टेबल होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सो दिस ओनली 3 पॉइंट्स आर फॉर साइटोप्लाज्म, पार्ट्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। न्यूक्लियस जिससे कवर होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के चारों तरफ सराउंडिंग होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोसोल मींस एक्वेस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर?
Now today next thing that we are going to see is about types of cell. आप ये बोलेंगे कि सर आपने टाइप्स तो पहले वीडियो में बता दिए थे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल होते हैं, तो ऑब्वियसली एनिमल सेल और प्लांट सेल लिविंग होते हैं, राइट। अब उनमें भी सेल के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल आर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कैरियोटिक इज कॉमन इन बिटवीन बोथ, यहां पर भी कैरियोटिक लिखा है, यहां पर भी कैरियोटिक लिखा है, इसमें यू लिखा है, इसमें प्रो लिखा है। तो ये जो टाइप्स ऑफ सेल हैं ये न्यूक्लियस पर डिपेंड करते हैं। जिन सेल्स में न्यूक्लियस टोटली डेवलप होता है वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल। अ सेल कंटेनिंग डेवलप न्यूक्लियस, अ सेल कंटेनिंग डेवलप न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें जिसमें होंगी वो कहलाएगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब एक चीज और बता दूं कि यहां पर जो यू है उसका मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू मींस ट्रू न्यूक्लियस, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस यहां पर भी एंड कैरियोटिक न्यूक्लियस हियर, ओके। यूकैरियोटिक मींस ट्रू न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस डेवलप होता है, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। एंड प्रो मींस व्हाट, प्रो मींस प्रिमिटिव, प्रो मींस प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जिसमें होगा वो क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। अब एग्जाम में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल, तो टाइप्स ऑफ सेल कौन से होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफाइन क्या होगी यूकैरियोटिक, अ सेल कंटेनिंग ट्रू न्यूक्लियस या फिर डेवलप न्यूक्लियस, डेवलप न्यूक्लियस तो वो क्या कहलाएगा यूकैरियोटिक सेल, सेल कंटेनिंग अनडेवलप या प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव न्यूक्लियस तो दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। अब डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क्स का क्वेश्चन in exam, you will see 2 marks ka question, that is difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. So first of all the size of cell, the first difference between them both is size. यहाँ पर ये 1 to 10 माइक्रोमीटर की साइज में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स आर 5 to 100 माइक्रोमीटर की साइज में होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या फिर प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव होता है यानी प्रिमिटिव मींस के जिसमें ऑल द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस डेवलप होते नहीं है, न्यूक्लियस तो होगा लेकिन वो पूरी तरह से डेवलप होगा नहीं, राइट। यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है और फुल्ली डेवलप होता है, न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, तो सी दिस इज न्यूक्लियस, यहाँ पर एक और इसका सेंटर होता था दैट इज न्यूक्लियस, राइट। तो ये यहाँ पर एब्सेंट होता है लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, अब ये प्रिमिटिव टाइप का है तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स भी कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम सिंगल होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मींस के जो सेल के न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते थे, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस डेवलप ना होने की वजह से सिंगल होता है, क्रोमोसोम्स आर सिंगल, यहाँ पर क्रोमोसोम्स मोर देन 1 होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. Almost I hope you just understand the content what I explained today, and questions regarding questions जो हैं इनके regarding 1 marks के जो आते हैं वो आप टेक्स्ट बुक में से सॉल्व कर सकते हैं. So please keep watching the videos and be connect with us. Okay, thank you so much.